महाभारत की एक रहस्यमयी और कम प्रसिद्ध कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ को चकनाचूर कर दिया, तो दुर्योधन धरती पर बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों में मृत्यु का साया गहराने लगा और मन में असंख्य सवाल और पछतावे उभरने लगे। श्री कृष्ण, जो मानव हृदय की हर धड़कन को समझते थे, दुर्योधन के भीतर उठते विचारों को भाप गए। श्री कृष्ण उस घायल और असहाय कौरव राजकुमार के पास पहुंचे और बड़े ही शांत भाव से उसके बगल में बैठ गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, इस युद्ध में ऐसा क्या है जो तुम अलग कर सकते थे, और अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं कैसे उसका सामना करता, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। यह सुनकर दुर्योधन ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरते हुए कहा, पहला विकल्प, मैं हस्तिनापुर के चारों ओर एक ऐसा अजेय किला बनवाता जिसे कोई भी तोड़ न सके। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं नकुल को भेजता। नकुल के पास ऐसी शक्ति है कि वह इतनी तेजी से दौड़ता कि बरसात की एक भी बूंद उसके शरीर पर नहीं पड़ती। वह तुम्हारे किले को भेद कर नष्ट कर देता। दूसरा विकल्प, दुर्योधन ने कहा, मैंने द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त करना चाहिए था। उसके अंदर का क्रोध पांडवों की सेना को भस्म कर सकता था। इस पर कृष्ण ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तब मैं युधिष्ठिर को क्रोधित कर देता। युधिष्ठिर का क्रोध ऐसा था कि अगर उनकी आंखों के सामने कोई होता तो वह उसी क्षण राख में बदल जाता। यही कारण था कि युधिष्ठिर हमेशा शांत और संयमित रहते थे, जैसे जुए की सभा में जब उन्होंने सब कुछ हार दिया था। अंत में दुर्योधन ने अपना तीसरा विचार रखा, यदि मैं विदुर को युद्ध में शामिल होने के लिए मना लेता तो। कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने उत्तर दिया, अगर विदुर युद्ध में शामिल होते तो मुझे स्वयं युद्ध में उतरना पड़ता, क्योंकि विदुर यम धर्मराज का अवतार थे और उन्हें कोई भी मनुष्य या देवी देवता नहीं हरा सकता था, और तब उस विनाश को रोकने के लिए केवल मैं ही सक्षम होता। दुर्योधन ने कृष्ण के उत्तरों को सुना और उसकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, आश्चर्य का, अफसोस का और एक गहरी समझ का कि उसके हर निर्णय का अंत कैसे भगवान श्री कृष्ण के हाथों होना ही था।